हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में मैं क्यूब रूट पढ़ाया था। इस वीडियो में स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा। तो स्क्वायर रूट परीक्षा के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के हिसाब से तो है ही, किंतु हर टॉपिक में जब मैथ सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे स्क्वायर रूट क्यूब रूट की जरूरत पड़ जाती है। तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट की तुलना में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आप इस पर कंसंट्रेट बनाए रखेंगे लास्ट तक, जिससे कि आप सभी को समझ में पूरी तरह से आए। तो आइए देखते हैं स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करेंगे कम से कम समय में। तो सबसे पहले हम 9 तक के स्क्वायर लिखेंगे। आप सभी को दिख रहा होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। हमको 9 तक जरूरत है, 9 अंक होते हैं। तो एक चीज और मैंने पाया जब इसको सॉल्व किया, ये सिस्टम में 1 में और 9 में इकाई अंक सेम आता है। 1 में क्यूब रूट में ऐसा नहीं था, क्यूब रूट में सब में अलग अलग था, तो उसमें दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन स्क्वायर रूट में 2 अंकों का इकाई अंक सेम है, इसीलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना क्रिटिकल होता है। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कंसंट्रेट आपको बनाना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक आपको बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 और 9 में 1 है, और 2 और 8 में 4 आता है, 3 7 में 9 आता है, और 4 6 में 6 आता है, और 5 में 5 आता है। 5 वैसा ऐसा अंक है जिसमें सिर्फ 5 आता है, और 4 और 6 में 6 आता है, 3 7 में 9 आता है, 2 8 में 4 आता है, 1 9 में 1 आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप सभी को आ गया होगा समझ में। इसको मैं नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिएगा सभी लोग विधिवत, चूंकि ये चीजें कभी भूल भी सकती हैं, तो आप सभी लोग इसे नोट कर लेंगे जैसे कि बोले ना। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, 576 का वर्गमूल फाइंड करना है। यदि करड़े में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, यदि 3 लिखेंगे इसका मतलब होता है क्यूब रूट, यदि कुछ नहीं लिखा गया है इसका मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो 576 क्यूब स्क्वायर रूट में करते क्या है, क्यूब रूट में दाहिने ओर से 2 अंक लिया करते थे, किंतु स्क्वायर रूट में क्यूब रूट में दाहिनी ओर से 3 अंक लिया करते थे, किंतु स्क्वायर रूट में दाहिनी ओर से 2 अंक लेंगे। जब मैंने 2 अंक लिया तो पाया इकाई अंक पर क्या है, तो इकाई अंक पर क्या है 6 है। तो 6 किसमें आता है बेटा, तो 6 आता है 4 और 6 में। तो हम किसको लिखेंगे, अब यहाँ तो असमंजस है, किसको लिखेंगे, 4 को लिखोगे कि 6 को लिखेंगे। आप डाउट हो गए हम, तो आप क्या करो, दोनों को लिखो, आप लिख करके लिख दो, फिर हम डिसीजन लेंगे लास्ट में क्या आंसर होता है, ठीक है। अब आप आगे आप गए हैं 5, इस 5 को चेक करेंगे। 5 जो है जब किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो 5 जो है वो 2 और 3 के वर्गों के बीच में आता है। तो हमने बताया था आपको हमेशा ऊपर वाली संख्या लेंगे, इसको लेंगे सदैव ऊपर वाली संख्या आपको लेनी है। यह जो संख्या जिन 2 संख्याओं के वर्गों या घनों के बीच में होगी, सदैव ऊपर वाली संख्या आपको लेनी है। तो 5 2 और 3 के वर्गों के बीच में आता है, तो सदैव ऊपर वाली संख्या लेना है। इस स्थिति में हम किसको लेंगे, 2 को लेंगे। तो क्या होगा आपका 2। अब हमारे पास 2 आंसर उपलब्ध है, एक आंसर है 24 और दूसरा आंसर है 26। अब हम सोचें कि किसको टिक करें, 24 आंसर होगा कि 26 आंसर होगा, अब डाउट है। अब इस कंडीशन को कैसे चेक करेंगे, तो आइए समझते हैं। 24 आंसर होगा कि मेरा 26 होगा, ठीक है। तो ये जो 5 है ये चेक करेंगे, यह जो 5 है 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, इस 2 के स्क्वायर, इधर से 2 अंक लेने के बाद जितने भी अंक बचेंगे उन सभी को ले लेना है, ठीक है। इधर से 2 अंक लेंगे, उसके बाद जितने अंक बचेंगे उन सभी को ले लेंगे। फिर ये चेक करेंगे यह जो अंक है किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो मैंने पाया कि जो 5 है
तो 2 और 3 के वर्गों के बीच में आता है। तो अब अगला कंडीशन इसमें यह है, यह चेक करेंगे 5 किसके ज्यादा करीब है, 2 के ज्यादा करीब है कि 3 के, 2 के स्क्वायर के ज्यादा पास में है कि 3 के स्क्वायर के ज्यादा पास में है। तो 5 जो है आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से 4 के ज्यादा पास में है। किसके ज्यादा पास में है? 2 के स्क्वायर के ज्यादा पास में है। यदि ऊपर वाले के ज्यादा पास में होगा तो मेरा आंसर ऊपर वाला होगा, यदि नीचे वाले के ज्यादा पास में होगा तो मेरा आंसर नीचे वाला होगा। तो किसके पास में है? ऊपर वाले संख्या के पास में है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? ये 24 हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा। 26 क्यों नहीं लेंगे? ये जो 5 है ये 9 के ज्यादा पास में नहीं है, ये 4 के ज्यादा पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जिससे कि आपके मन में डाउट ना रहे, सारी चीजें क्लियर हो जाए। उसके लिए आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि पूरी तरह से जानना होगा, कहीं डाउट मन में ना रहे, आप लास्ट तक बने रहेंगे तभी मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकता हूं, तभी समझा सकता हूं जब आप लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 729। अगला क्वेश्चन आप है 729। मैंने बताया था बेटा कि आप सभी को वर्गमूल में अंतिम से 2 अंक लेना है और घनमूल में अंतिम से 3 अंक लेना है। तो क्या पढ़ा रहा हूं मैं? वर्गमूल पढ़ा रहा हूं। तो वर्गमूल में अंतिम से 2 अंक लेना है। जब अंतिम से 2 अंक मैंने लिया तो क्या पाया? इकाई के स्थान पर क्या है? 9 है। तो 9 किसमें आता है? 3 में और 7 में आता है। अब ये 7 है, 7 इन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो 7 बेटा 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के वर्गों के बीच में आता है। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट पर तो बताया था हमेशा ऊपर वाली संख्या को ही लेना है। तो क्या लेंगे आप? 2 लेंगे। आपके पास 2 आंसर यहाँ चूज करने के लिए हो गए। एक आंसर आपका हुआ 23 और दूसरा आंसर आपका हुआ 27। अब आपको कौन सा आंसर आपका राइट होगा ये आपको जवाब देना है। तो आपको ध्यान में रखना होगा। अब फाइनल आंसर पर पहुंचने के लिए हम चेक करेंगे यह जो 7 है किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है तथा किसके ज्यादा पास में है। जिन 2 संख्याओं के बीच में है उन दोनों में से जिसके ज्यादा पास में होगा, यदि ऊपर वाले के पास में होगा तो इन दोनों में से मेरा आंसर ऊपर वाला होगा, यदि नीचे वाले संख्याओं के पास में होगा तो मेरा आंसर नीचे वाला होगा। तो मैं चेक करता हूं 7 जो है वो 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9। 7 आपका 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। 7 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो बेटा 7 2 के स्क्वायर ज्यादा पास में है, 3 के स्क्वायर के ज्यादा पास में है। तो मैं देखा 7 जो है वो 3 के स्क्वायर के ज्यादा पास में है, 7 जो है वो 3 के स्क्वायर के ज्यादा पास में है। इसका मतलब ये हुआ हमारा नीचे वाले स्क्वायर के ज्यादा पास में है, तो मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इन प्रश्नों को करें। कुछ जिनको यदि समझ में न आया हो तो कुछ और प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको क्लियर। तो बेटा आप सभी लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करें, तब तक मैं साइड कर लूं। आशा करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे और जो यदि नहीं कर पाते तो और प्रश्नों के उदाहरण के माध्यम से आपको हम क्लियर कराएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तब और नेक्स्ट आप सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूं आप सभी लोग मैक्सिमम लोगों ने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया होगा। जिन लोगों को समझ में अभी नहीं आया होगा तो मैं इन प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। तो लास्ट में 7921 के आखिरी 2 अंक जो है 21 है। 21 में इकाई संख्या है 1 है। तो 1 किस में आता है? 1 में आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या है चेक करेंगे। यह जो 79 है किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? तो 79 जो है 8 और 9 के वर्गों के बीच में आता है। तो मैं क्या लिखूंगा? 8 लिखूंगा। 1 में भी आता है, 1 9 में भी आता है। इस चीज को भूलना बिल्कुल नहीं है। गलत करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। इस चीज को भूलना बिल्कुल नहीं है। तो आपके लिए आंसर 2 पॉसिबिलिटीज हो गए। एक आंसर 81 तो दूसरा आंसर 89। अब आपका आंसर कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है इसको जानने के लिए 79 को देखिए। 79 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है? तो 79 8 के स्क्वायर
64 और फिर 9 का स्क्वायर 81, ये आपका 79 है। तो 79 64 के ज्यादा पास में है कि 81 के ज्यादा पास में है? तो मैं देख रहा हूं 79 जो है वो 81 के ज्यादा पास में है, आपको भी दिख रहा है। तो नीचे वाली संख्या के ज्यादा पास में है, तो हमारा आंसर क्या होगा? नीचे वाला होगा। इसको कट कर दीजिए आप, ठीक है। तो आइए इन प्रश्नों को भी देखते हैं। 4489, यहाँ लास्ट में आखिरी 2 अंक 89 है। 89 में किसको चेक करेंगे? 9 को। 9 किसके किसके वर्गों के बीच में आता है बेटा? 9 जो है 3 और 7 के वर्गों के बीच में आता है। हम लिखेंगे 3 और 7। 44 इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो 44 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर बीच में आता है। लेंगे क्या? 6 को लेंगे, हमें सब ऊपर वालों को यहाँ लेते हैं क्या? 63 और 67। मेरे पास 2 ऑप्शन उपलब्ध है। अब चेक करेंगे यह जो 44 है ये किसके ज्यादा पास में है? तो 6 के स्क्वायर 44, 6 के स्क्वायर 36 और 7 के स्क्वायर 49। तो 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में तो आ ही रहे हैं। तो 44 किसके ज्यादा पास में है? तो मैं देख रहा हूं इधर करेंगे तो 8 की जरूरत है, इधर करेंगे तो 4 की जरूरत है। निश्चित रूप से 44 जो है 49 के ज्यादा पास में है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 67 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कट हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्लियर हो गया 167। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका लास्ट में 9 यहां भी है, तो एक और एक में भी, एक के स्क्वायर में भी इकाई के ऊपर एक आता है, 9 में भी आता है। तो लिखेंगे 1 और 9, 1 और 9 लिखना है। फिर 68 है, तो 68 इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो 8 के स्क्वायर तथा 9 के स्क्वायर के वर्गों के बीच में आता है, आप सभी को पता है। 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81। तो लिखेंगे क्या? 8 लिखेंगे, ये हुआ 81 और ये हुआ 89। ठीक है, ये हुआ 81, ये हुआ 89। तो 68 को चेक करेंगे, 68 किसके ज्यादा पास में है? तो 68 किसके ज्यादा पास में है जिसको चेक करते हैं। तो 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, ये 68 है। हम देख रहे हैं 68 जो है यह 8 के स्क्वायर के ज्यादा करीब है, इसलिए मेरा ऊपर वाले के ज्यादा, जिसके पास में होगा ऊपर वाले के पास में होगा, तो इन दोनों में से मेरा आंसर ऊपर वाला होगा। नीचे वाले के पास में होगा तो मेरा आंसर नीचे वाला होगा। तो 68 जो है ऊपर वाले के ज्यादा पास में है, मेरा आंसर क्या होगा? ऊपर वाला होगा। ये क्लियर हुआ या आपका कैंसिल हुआ? आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये आपका 6889, ठीक है, यहाँ 89 है, सही है ना? ये इकाई के ऊपर 9 है, तो आपका ये मिसिंग हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से गलत हो गया। तो इकाई के ऊपर 9 किसमें किसमें आता है? 3 और 7 में आता है। तो मैंने एक 9 लिख दिया था मिसिंग से, 3 और 7 आप लिख दीजिए, 3 और 7। ये हो जाएगा यहाँ 83, यहाँ हो जाएगा 87। ठीक है, तो 68, 64 और 81 के बीच में, मतलब 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 8 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 8 के स्क्वायर के ज्यादा पास में है। ठीक है, तो निश्चित रूप से इन दोनों में से तो ऊपर वाले ज्यादा पास में, तो मेरा आंसर ऊपर वाला होगा। तो 83 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप सभी लोग सुधार लेंगे इसे। तो इन दो प्रश्नों को आप 5 मिनट के अंदर सभी लोग करके दिखाएं। कमेंट जरूर करेंगे जो लोग कर लेंगे। ठीक है, जो लोग यदि नहीं कर पाते तो आइए मैं बताता हूं। तो आपका 49 9 है, 9 किसमें आता है? 3 7 में आता है, मैंने लिखा 3 7 86। 8 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 9 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो लेंगे 9, ये हो जाएगा 93, हो जाएगा आपको 97। 86 को चेक करेंगे, 86 इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, 81। 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर, ये 86 है। 100 किसके ज्यादा पास में है? 9 किसको ज्यादा पास में है? तो कह रहे ऊपर वाले के पास में, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 04 इकाई के प्लेस में 4 है, 4 किसमें आता है, 2 में आता है और 8 में आता है, आप सभी को पता है। तो 2 8 लिखेंगे, 104 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, 104 जो है 10 और 11 के स्क्वायर के वर्गों के बीच में आता है, 10 और 11 के स्क्वायर के वर्गों के बीच में आता है। तो आप लेंगे क्या, 10 लेंगे तो हो जाएगा 102 और 108। आपके पास 2 ऑप्शन उपलब्ध है, आप चेक करेंगे 104 किन दो संख्याओं के बीच में है। तो मैंने पाया तो 100 और 121 इसका नीचे हुआ 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आता है 104। ठीक है, ये किसके ज्यादा पास में है, तो मैंने पाया 104 100 के ज्यादा करीब है, ऊपर वाले के पास में ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से मेरा आंसर ऊपर वाला होगा, नीचे वाले के ज्यादा पास में होगा, मेरा आंसर नीचे वाला होगा। तो 102 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको कट करेंगे। इस प्रकार आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में पूरा आ गया होगा। यदि किसी को कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे बता सकूं।